परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य सार भाग 1। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक बार मुनिवर शौनक जी ने महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है? चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम दे देते हैं। श्री सूत जी ने कहा, कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथामृत का पान एक अचूक औषधि है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने पर निश्चय भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी इसी क्रम में कहते हैं कि उन्हें अपना अनन्य शिष्य जानकर श्री सुखदेव जी ने इस कथा को उन्हें एकांत में सुनाया था। उन्होंने आगे कहा, एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनकादि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को चिंतातुर एवं उदास देखा। सांसारिक प्रपंच से मुक्त नारद जी के उदासी का कारण सनकादि ऋषियों ने जानना चाहा। प्रत्युत्तर में नारद जी ने कहा, अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। मैंने यमुना जी के तट पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती दुखी मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। नारद जी ने आगे कहा, मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर रोने लगी।
उसने कहा, महात्मा जी, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो जाएगी। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। मुनिवर, मैं द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जानना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। हे देवर्षि, इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर नारद जी ने कहा, यह दारुण कलयुग का प्रभाव है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख अर्थात भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। इस मार्गदर्शन के लिए भक्ति ने देवर्षि नारद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इत श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत।